हेलो बेटे, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस मिस। ओके। मुझे कोई एक्सपीरियंसी का मतलब बता रहा था, वो क्लास एंड हो गई थी ना। मिस एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी यूजुअल थिंग से जो है वो आगे की सोचना। मिस कितने एक्सपर्ट एम्प्लॉय ये चार्ट में बताया हुआ है शायद। क्या थे आप? बेटे क्या बोला आपने, कितने? मिस एक्सपर्ट बताए हुए नहीं 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 मतलब ये बेटे, एक्सपीरियंसी का मतलब क्या है ये मुझे बताया आप भाई। ठीक है, ये चार्ट है ना। चार्ट तो आपको पता है, यानी ग्राफ, ठीक है। एक्सपीरियंसी क्या मतलब? मतलब मिस तवक्को। और थोड़ा वर्ड यूज करें इसके अलावा भी। ऑफ कोर्स यू आर राइट। एक्सपेक्टेशंस है ना, कितनी एक्सपेक्टेशंस है कंपनी को जी कि जी इतना परसेंट जो है वो हाईएस्ट हो सकता है जी जी जी, कि अगर वो बिल्कुल। हाँ, ये अपने मैं आपको बताना चाह रही थी कि हाँ, एक्सपीडिएंसी चार्ट यानी कि भाई एट दी, क्योंकि हायरिंग तो हो, हायरिंग कर रही है ना अभी कंपनी, तो सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस में है, ठीक है। सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट टेक्निक से एनालाइज कर रही है इंडिविजुअल को, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग पे जाएगी। तो भाई अब जब वो क्या नाम है, टेक्निक्स यूज कर रही है और उसमें जो भी स्कोरिंग आ रही है, अगर वो हाई या लो होगी तो उससे ये पता चलेगा ना कि इस इंडिविजुअल ने अगर ये स्कोर किया है, हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वेदर द इंडिविजुअल विल बी परफॉर्म गुड और बैड, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेशन बन रही है, एक प्रिडिक्टिविटी आ रही है कि भाई क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीडिएंसी चार्ट इसे कह रहे हैं। अच्छा, हमारे पास जो है ना, क्या नाम है, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है ना 20, 40, 60, 80 एंड 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास नंबरिंग हो गई। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, टेस्ट स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट रेंज में 20 लो है, नेक्स्ट में फिर 20 है, फिर 20 है, फिर 20 एंड 20, ठीक है। पर 20% तो आ रहा है, पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ 11 से 36 से, यहाँ अब देखिए 57 से 64 है, तो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपीडिएंसी यानी टेस्ट स्कोर जो है वो ज्यादा आ रहा है। टेस्ट स्कोर ज्यादा आने का मतलब क्या है कि एक्सपीडिएंसी इसकी क्या है, हाई है, कोरिलेशन इसका क्या है, अच्छा है, ठीक है। यानी ये इंडिविजुअल जो है ना अच्छा परफॉर्मर हो सकता है इस स्कोर्स के अकॉर्डिंग जॉब पे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने क्या बोले, चांसेस इन 100 ऑफ बीइंग रेटेड अ हाई परफॉर्मर। अगर 100 में जो है ना रेटेड है, तो इसका मतलब वो क्या है, हाई परफॉर्मर है। जो कि देखिए 100 में रेटेड ये इंडिविजुअल है, ठीक है। इंडिविजुअल को एक्स वाई जी नाम भी दे सकते हैं, अहमद, बिलाल, मुबशिर, सारा, कोई भी नाम हो सकते हैं भाई। आपके पास जो भी कैंडिडेट है उनमें से कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर जो 100 में क्या नाम है आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, हाई परफॉर्मर होगा, ठीक है। एंड इस तरह से जो है ना, सो ऑन, जो इससे कम कम में आएगा तो इसकी इसी तरह जो है ना उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू स्कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, टेस्टिंग प्रोग्राम गाइडलाइंस में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? टेस्टिंग गाइडलाइन में जो है ना मेरे पास, हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? यूज टेस्ट एज सप्लीमेंट, ठीक है। सप्लीमेंट किसे कहते हैं, आप बताएं मुझे। बेटे, यूज टेस्ट एज सप्लीमेंट क्या मतलब है इसका? सप्लीमेंट तो वो कॉपी होती है ना जो हम एग्जाम में दी जाती है। नहीं बेटे, वो तो कॉपी तो होती है, पर इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा चीज। जी बेटे, आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप लोग को सप्लीमेंट्स देते हैं, जो ये क्या नाम है, मल्टी वाइटामिन वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो
इसमें क्या लिखा हुआ है, जो टेस्ट होता है उसको एज ए सप्लीमेंट यूज किया जा रहा है, यानी कि और एश्योरिटी लेने के लिए कि भाई ये जॉब पे और अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिविजुअल या नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि और अपनी जो रिक्रूटमेंट है उसको और रीअश्योर करने के लिए क्या कर रहे हैं, यूज टेस्ट एज सप्लीमेंट। ओके, वैलिड द टेस्ट, ठीक है। वैलिड द टेस्ट क्या कर रहे हैं कि टेस्ट को भी वैलिड करते हैं। मॉनिटर योर टेस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। मॉनिटर योर टेस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप अपने जो है ना टेस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोग्राम को मॉनिटर करेंगे। क्यों मॉनिटर करेंगे कि भाई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, सही से हायरिंग होनी चाहिए, सही से टेस्टिंग या सिलेक्शन होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप गलत हायरिंग कर लेते हैं तो क्या होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कॉस्ट फेस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन भी खराब होगा और एचआर को जो है ना सीरियस प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ेंगे, जो भी आपके टॉप मैनेजमेंट है उनसे। तो मैं ये सारी बातें उन ऑर्गेनाइजेशन की कर रही हूँ जो जहाँ पर काम फेयर तरीके से होता है, ठीक है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर जो है ना वैल्यू किया जाता है एम्प्लॉयज को। मैं उन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर जो है ना क्या नाम है, फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन और कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने है, मैं नाम नहीं ले सकती सबके, यू नो वेल, ठीक है। और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस से और अपने रेवेन्यू से ही उन पर आपको पता है कि भाई वो एक पोजीशन पर है, तो वो ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंची है, वो अच्छा परफॉर्म करके पहुंची है। जैसे कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ला आ गया हमारे पास, ठीक है, ये बिग कंपनीज है वर्ल्ड की, ठीक है। टेस्ला आ गया हमारे पास, टोयोटा आ गया, एप्पल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी वो आ गया, फेसबुक आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना क्या नाम है, और भी बहुत सारी कंपनीज है हमारे पास, मेरे दिमाग में और नाम नहीं आ रहे, बट दे आर द जाइंट कंपनी, दे आर क्या नाम है, रूलिंग द वर्ल्ड। मतलब इनके जो एसेट्स हैं और इनकी जो नेट वर्थ है वो बहुत ज्यादा क्या नाम है, हाई लेवल की है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड, ठीक है, अपना रिकॉर्ड जो है ना आप उसको एक्यूरेट रखें, ठीक है। यूज अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। अगर आप देखें, अगर मैंने अभी आपको जो कार्ड्स दिए थे एक असाइनमेंट के तौर पे दिया था और एक क्लास में हमने डिस्कस किया था, उसको अगर कोई नॉर्मल इंसान इंटरप्रिटेट करेगा तो वो डिफरेंट करेगा, पर अगर कोई सर्टिफाई और एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट करेगा, जाहिर सी बात है वो उसको सही से इंटरप्रिटेशन देगा क्योंकि उसने उसकी स्टडी की होगी। तो वो इंटरप्रिटेशन पे ही डिपेंड करता है इंडिविजुअल के एनालिसिस की, ठीक है। इंटरप्रिटेशन गलत की तो इसका मतलब ये है कि क्या नाम है, आपके जो है ना क्या नाम है, आपने एक कैनेडियन को लॉस कर लिया अगर आपने इंटरप्रिटेशन गलत की, ठीक है। तो क्या करें, यूज अ सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट, मैनेज टेस्ट कंडीशन, ठीक है, जो टेस्ट की कंडीशन है उनको भी मैनेज करें, रीवैलिडेट पीरियोडिकली, ठीक है, उसको क्या नाम है दोबारा दोबारा आप क्या करेंगे, वैलिडेट भी करें, ठीक है, बार बार पीरियोडिकली, यानी कि भाई क्वार्टरली, यानी बार बार किसी तरह भी आप इंटरवल्स पे आप उसको क्या करें, रीवैलिडेट करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अच्छा उसके बाद हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ईईओ, एक्सपेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। लेट मी टेक द अटेंडेंस, एक मिनट मैं अटेंडेंस ले लूं, फिर मेरे माइंड से स्लिप हो जाता है।
ओके, थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं चला, पता नहीं किस तरह से माइक ऑफ हो गया। अब आपको आवाज आ रही है? यस मिस, आ रही है। कितनी देर से ऑफ हुआ था? मिस जब से आप अटेंडेंस लेने गई। ओ, तो आप लोग को स्लाइड मिस तो नहीं कर लिए हैं? मैंने कहा बेटी आप लोग को कहाँ से समझ नहीं आ रहा है, बता दें, मैं वहां से रिपीट कर लेती हूँ। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, सही। बेटी आप मुझे स्टॉप बोल दीजिएगा कहाँ से नहीं समझ आ रहा। यहाँ तक आ गया आपको? मिस नीचे नीचे से। ये तो आ गया ना? मिस करें ऊपर। अच्छा, मैं ऊपर करती हूँ। यहाँ से नहीं आ मिस रहा। जी यहाँ से। ओके फाइन, मैं बताती हूँ। आई एम रियली सॉरी बेटे, मुझे पता ही नहीं चला। कभी कभी पता नहीं, हैंड फ्री मैं यूज करती हूँ बिकॉज वो वैसे तो बहुत ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है, हैंड फ्री पे हो सकता है कोई मुझसे बटन दब गया हो। इट्स ओके, मैं रिपीट कर लेती हूँ। असल में मेरे भी घर में वो थोड़ा सा आगे पीछे डिस्ट्रैक्शन होती है, तो मुझे भी कभी कभार थोड़ा सा मेरा भी माइंड एब्सेंट होता है। ओके, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में सबसे पहले क्या है, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एबल टू प्रूव। हमारे पास 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। द फर्स्ट वन इज दैट इट टेस्ट आर रिलेट टू सक्सेस और फेलियर ऑन जॉब वैलिडिटी, यानी कि अगर कोई भी इंडिविजुअल XYZ टेस्ट में फेलियर होता है या सक्सेस होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टेस्ट इतना वैलिड तरीके से डिजाइन है कि इसका मतलब ये श्योर है कि अगर इस इंडिविजुअल ने टेस्ट क्लियर नहीं है तो ये इंडिविजुअल इस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। बट इफ द इंडिविजुअल क्लियर द टेस्ट, तो इट मीन्स कि ये इंडिविजुअल जो है ना, क्या नाम है, जॉब के लिए सुटेबल है, यानी इतना वैलिड तरीके से टेस्ट बना हुआ हो। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। सेकंड, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, टेक इट दैट its test does not unfairly discriminate against the minority and non-minority subgroup। ठीक है, और जो टेस्ट है उस वो जो है ना, क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेट तरीके से डिजाइन ना हो, यानी कि आप इस तरह से टेस्ट ना हो, यानी इस तरह से सिलेक्शन ना करें जिसमें जो है ना डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट आए। ठीक है, माइनॉरिटी को क्या नाम है आप सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे इस तरीके से आप बाइस्ड हो रहे हैं, या आप क्या नाम है फीमेल को ही नहीं लेना चाह रहे हैं अपने किसी भी रोल के लिए, या माइनॉरिटी को नहीं लेना चाह रहे हैं। जैसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हमारे पास पाकिस्तान में कौन कौन है, क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू हो गए, ऐसी बहुत सी ग्रुप्स, या फिर और सब ग्रुप्स हो गए। ठीक है, यानी कि आपस में हमारे मुस्लिम में भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को मतलब क्या नाम है, आपको पता है ना किस तरह से कल्चर है, तो ऐसे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। टेस्ट इस तरह से कंडक्ट ना हो कि आपका जो है ना डिस्क्रिमिनेशन हो उस टेस्ट में। अच्छा, और ब्रैकेट में इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्पैरेट इम्पैक्ट लिखा हुआ है। मिस डिस्पैरेट, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। ओके, मैं इतना चीख चीख के बोल रही हूँ। ओके, मैं नहीं और मिस ठीक आ रही है। में सही आ रही है। ओके, हाँ, क्योंकि सही मैं आ बहुत रही है। बहुत तेज बोल रही हूँ, काफी एनर्जी से नहीं मैं मिस बात अच्छी कर रही अच्छी आ रही है आपकी आवाज बहुत। हूँ। थैंक यू आज सो बहुत मच। लाउड है आपकी वॉइस। आज लाउड है ना? हाँ, आज मिस, नाश्ता करके बैठी हूँ ना। मम्मा ने नाश्ता करके बोला नाश्ता करें, तो मैंने इसलिए थोड़ी सी एनर्जेटिक हुई हूँ। ओके, अब पता नहीं किस बच्ची को बहुत थोड़ी सी आवाज आ रही है, वरना आज मैं काफी तेज बोल रही हूँ। मिस ओके, जवेरिया को आवाज कम आ रही है आपकी। जवेरिया आपने क्या हैंड फ्री लगाई हुई है या किस तरह से सुन रही हैं आप? जवेरिया रिस्पॉन्ड ही नहीं करी, लगता है मेरी आवाज ही नहीं जा रही उनको। अच्छा ठीक है, डिस्पैरिट इम्पैक्ट में हमारे पास क्या है,
डिस्पैरिट इम्पैक्ट इज एक्चुअली हमारे पास एडवर्स इम्पैक्ट को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जुडिशरी थ्योरी है जो कि हमारे पास यूएस में डेवलप्ड हुई है, ठीक है, क्योंकि यूएस बेस्ड बुक है तो ये हम ज्यादातर चीजें यहाँ यूएस की पढ़ेंगे। that allows challenges to employment or educational practices that are non-discriminatory on their face but have a disproportionately negative effect on members of legally protected group, ठीक है। यानी कि इंडिविजुअल जो भी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं या जो भी क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस है उनको चैलेंज कर सकता है, उन सारी प्रैक्टिसेस को जो कि अपेरेंटली तो नॉन डिस्क्रिमिनेंट लग रही हो, यानी कि अपेरेंटली तो वो लग रही हो कि भाई इसमें कोई भी बाइसनेस नहीं है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो जो है ना एडवर्स हो उन लोगों के लिए जिसको कंट्री ने लीगली प्रोटेक्ट किया हुआ हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल चैलेंज कर सकता है। जैसे आपने यूएस में देखा होगा, यूएस में ज्यादातर जो ब्लैक एंड व्हाइट पीपल है उनकी हर वक्त टसल चलती रहती है। ज्यादातर जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उनमें ब्लैक्स को जो है ना एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में भी जो है ना अच्छी जगहों पर जो है ना ब्लैक्स को जो है ना प्रमोट नहीं किया जाता। तो इसी तरह हर कंट्री के जो है ना क्या नाम है इश्यूज होते हैं। आपने लास्ट टाइम अगर न्यूज में देखा होगा तो बहुत सारी जो है ना क्या नाम है ऐसी जो है ना चीजें हुई हैं जिसमें जो है ना प्रोटेस्ट वगैरह पर बहुत बाकायदा बड़े बड़े प्रोटेस्ट चले हैं ब्लैक एंड व्हाइट्स के दरमियान ना। लास्ट टाइम जो पुलिस ने जो है ना एक ब्लैक उसको मार दिया था, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हो रही होती है वहां पर, ठीक है। तो इस तरह पाकिस्तान में भी हो रही होती है, हर जगह पर हो रही होती है। तो कुछ फर्म्स बनती हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है लोगों को, क्या नाम है, क्योंकि ताकि वायलेंस और ये चीजें अगर ज्यादा बढ़ जाएंगी तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे ना। तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए लॉस होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी ये जो जुडिशरी थ्योरी बनी हुई है ये इसीलिए बनी हुई है ताकि इनडिस्क्रिमिनेशन ना हो इन दी एम्प्लॉयमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, हमारे पास EEO जो गाइडलाइंस है एंड लॉज अप्लाइज टू ऑल सिलेक्शन डिवाइसेस, ठीक है। यानी जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो हमारे पास क्या होगा, सब पे हमारे पास एप्लीकेबल होगा। किस पे, इंटरव्यू पे भी एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेशन पे भी एप्लीकेबल होगा, रेफरेंसेस पे भी। अभी मैंने आपको बताया था ना पिछली क्लासेस में कि अगर कोई रेफर भी करता है तो उस पे भी एप्लीकेबल होगा। यानी कि ये तो नहीं कि रेफर कर दिया तो बस हमने लेना है, भाई उसको पूरे सही तरीके से जज कर रहा है कि आपकी जो रेफरेंसेस रेफर किया हुआ इंडिविजुअल है वो उस जॉब के लिए कैपेबल भी है या नहीं, सिर्फ रेफरेंस पे नहीं लेना, ठीक है। अगर वो कैपेबल नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इश्यूज है तो फिर क्या होगा, उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। या फर्दर अगर सेलेक्ट कर लिया जाए तो फर्दर वो इश्यूज फेस कर सकता है वो इंडिविजुअल जिसने रेफर किया है, जिसकी हायरिंग होगी, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन पे चल रही है, ठीक है। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मैं उन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही हूँ जहाँ पर फेयर सिस्टम होता है, बिकॉज जहाँ पर फेयर सिस्टम नहीं होता वहां पर तो किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, वो तो फ्री ऑफ ऑल थिंग्स है, ठीक है। वो तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास वही चीज कंटिन्यू है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया, टेस्टिंग ऑल्टरनेटिव इफ अ सिलेक्शन डिवाइस हैज डिस्पैरिट इम्पैक्ट, ठीक है। हमारे पास हम किस तरह से ये जो एडवर्स इम्पैक्ट है इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, किस तरह से इसको जो है ना रेजिस्ट कर सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। The first one is that institute a different and valid selection procedure that does not have an adverse impact, ठीक है। यानी कि हमने इस तरह से अपनी सिलेक्शन बनानी है जिसका जो है ना एडवर्स, इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर हो जिसका एडवर्स इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। Show that the test is valid, in other words that it is a valid predictor of performer on the job। यानी कि टेस्ट इस तरह से वैलिड हो, यानी इस तरह से वैलिड बना हुआ हो वो टेस्ट, यानी कि जो जिसको भी एनालाइज किया जा रहा हो जॉब के लिए, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी इंडिविजुअल को के से टेस्ट कंडक्ट किया गया, ठीक है। यानी उसको इतना वैलिड बनाया हुआ है कि अगर इंडिविजुअल ने क्लियर नहीं किया तो इन एक्चुअल वो इंडिविजुअल कैपेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि टेस्ट इस तरह से डिजाइन ना हो कि हम एक अच्छा कॉम्पिटेंट जो है ना इंडिविजुअल को लूज कर लें, बट अगर सक्सीड कर लिया तो इसका मतलब इतना वैलिड है कि वाकई में वो गुड परफॉर्मर इन फ्यूचर होगा। अगर हमारी टेस्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी या कोई एरर्स होंगे या कोई ऐसी चीजें होंगी जो सही
तरीके से डिजाइन हमने नहीं किया होगा अकॉर्डिंग टू द रोल जिसके लिए हम हायर करें, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टेस्ट है वो वैलिड ही नहीं, या तो इसकी इंटरप्रिटेशन वैलिड नहीं है, या टेस्ट डिजाइनिंग या टेस्ट मेथड या टेक्निक्स ही हमारे पास सही नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें जो भी हमारे पास जो पूल आया हुआ है एप्लीकेंट का, उसमें से हमने अब टैलेंटेड एम्प्लॉय को कभी भी लूज नहीं करना, क्योंकि जो एचआर के इतनी एफर्ट्स है वो बेसिकली एक अच्छी हायरिंग करने के लिए। अच्छी हायरिंग क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अच्छा, मॉनिटर द सिलेक्शन टेस्ट टू सी इफ इट हैज इन डिस्पैरिट इम्पैक्ट, यानी कि जो हमारे पास सिलेक्शन टेस्ट है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसको हम मॉनिटर करेंगे इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि वेदर इट हैज एडवर्स इम्पैक्ट और नॉट। ठीक है, ओके। देन वी हैव सैंपल साइज। सैंपल साइज में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, वैसे इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट वी हैव सम फ्यू क्वेश्चंस। ठीक है, बिकॉज ये बस सैंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू लाइक अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। ठीक है, इफ यू आर आंसरिंग यस, तो इसका मतलब उसकी डिफरेंट रिजल्ट्स होंगी, बट इफ सपोज यू आर आंसर नो, यानी कि आप थोड़ी सीरियस टाइप पर्सन है, आपको एक्साइटमेंट पसंद ही नहीं है लाइफ में, ठीक है, नो आंसर करते हैं फॉर एग्जांपल। नंबर 2, एन एम्प्लॉय हु टेक इट इजी एट वर्क इज चीटिंग ऑन द एम्प्लॉयर, यानी कि ओके, अगर आप काम को इजी ले रहे हैं तो इसका मतलब आप चीट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को। ठीक है, तो अगर इफ यू आर आंसरिंग यस, ठीक है, यस आंसर कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि मैं इस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, फिर मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन दूंगी जो इन्होंने भी बताया है, वैसे हम इसको अपने तरीके से भी डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे फिर उसके बाद है यू आर अ कॉशियस पर्सन, ठीक है, तो यस, ठीक है, यस आई एम कॉशियस पर्सन, ठीक है। इन द पास्ट 3 years यू हैव फाउंड योरसेल्फ इन अ शाउटिंग मैच एट स्कूल और वर्क, यानी कि आप लड़ते हुए एक दूसरे पे चीखते हैं, यानी तेज आवाज में बात करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। नो, ठीक है, अगर नो आप कर रहे हैं, बिकॉज ये भी बहुत बुरा समझा जाता है अगर आप एक दूसरे से तेज आवाज से बात करते हैं, आपकी टोन सही नहीं होती, मिस मैनर्स में आते हैं। यू लाइक टू ड्राइव फास्ट जस्ट फॉर फन, आपको फास्ट ड्राइविंग पसंद है, अगर आप कहते हैं नहीं मुझे नहीं पसंद, तो अगर आप फर्स्ट में नो आंसर करते हैं, देन सेकेंड एंड थर्ड में आप यस करते हैं, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ में नो नो कर रहे हैं, तो इट मींस जो कि एनालिसिस आ रहे हैं कि आप लेस एब्सेंट आप नहीं होंगे, ठीक है, टू हैव फ्यूअर ऑन द जॉब इंजरी, ठीक है, जॉब इंजरीज कम होंगी बिकॉज आप ड्राइव जो नहीं करते हैं, अगर आपकी ड्राइविंग इन्वॉल्व है, and to have fewer on the job driving accident, actual scores to the test are based on answer 130 question। इन्होंने बोला कि 130 questions पे actual scores आएंगे, but इन्होंने few questions देके एक analysis दे दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो जिस तरह से आंसर करेगा उसको इस तरह से एनालाइज किया जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, बेटी कोई मुझे थोड़ा सा रीड करके बता दे, मेरा गला थोड़ा सा थक गया है। Yes, this test taker individual rights and test security. जी आगे। Under the American Psychological Association Standard for Educational and Psychological Tests, test takers have the right to privacy and information, to the confidentiality of test results, to inform consent regarding use of these results, to expect that only people qualified to interpret the score will have access to them, to expect the test is fair to all. ओके आगे। बस यही तक है। ओके फाइन। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जो है ना प्राइवेट रखेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, और जिसके रिलेट इंफॉर्मेशन है सिर्फ उसी को बता देंगे उसके रिजल्ट्स, बाकी रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, सबको नहीं बताएंगे।
और जो टेस्ट होगा वो फेयर होना चाहिए, यानी कि बाइसनेस नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यही सब चीजें हैं उसमें। अच्छा, देन उसके बाद हमारे पास क्या है, यूजिंग टेस्ट एट वर्क, जिसमें हमारे पास बेसिक स्किल टेस्ट जो होता है वो 45% यूज किया जाता है, ड्रग्स टेस्ट 47% यूज किया जाता है, एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो 33% किया जाता है। अच्छा, ड्रग्स टेस्ट जो है ना उसका रेट सबसे हायर है। क्यों हायर है सबसे ज्यादा, आप मुझे बताएं। बेटे बताए ना क्यों हायर है, इतना सिंपल से मैंने आपसे पूछा है।